राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है 99 का चक्कर। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में तीरथ नाम का एक कुम्हार रहता था। वह जितना कमाता था उससे उसके घर का खर्च आसानी से चल जाता था। उसे अधिक धन की चाह भी नहीं थी। वह सोचता था कि उसे अधिक कमाकर करना क्या है। दोनों वक्त वह पेट भर खाता और उसी से संतुष्ट था। वह दिन भर में ढेरों बर्तन बनाता जिन पर उसकी लागत 7-8 रुपए आती और अगले दिन वह उन बर्तनों को बाजार में बेच आता जिस पर उसे 1.5 या 2 रुपए बचते थे। इतनी कमाई से ही उसकी रोटी का गुजारा हो जाता। इस कारण वह मस्त रहता। रोज शाम को तीरथ अपनी बांसुरी लेकर बैठ जाता और घंटों बांसुरी बजाता रहता। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। धीरे धीरे एक दिन आया कि उसका विवाह भी हो गया। उसकी पत्नी का नाम कल्याणी था। कल्याणी एक अत्यंत सुघड़ और सुशील लड़की थी। वह पति के साथ पति के काम में खूब हाथ बटाने लगी। वह घर का काम भी खूब मन लगाकर करती। अब तीरथ की कमाई पहले से बढ़ गई। इस कारण 2 लोगों का खर्च आसानी से चल जाता। तीरथ और कल्याणी के पड़ोसी यह देखकर जलते रहते कि दोनों इतना खुश कैसे रहते हैं। दोनों दिन भर मिलकर काम करते थे। अब तीरथ पहले की तरह शाम को बांसुरी भी बजाता रहता और कल्याणी घर के भीतर बैठी कुछ गाती गुनगुनाती रहती। एक दिन कल्याणी तीरथ से बोली कि तुम जितना भी कमाते हो वह तो रोज खर्च हो जाता है। हमें अपनी कमाई से कुछ न कुछ अवश्य बचाना चाहिए। इस पर तीरथ बोला, हमें ज़्यादा कमाकर क्या करना है। ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है, मैं इसी से संतुष्ट हूँ। चाहे छोटी ही सही, हमारा अपना घर है। दोनों वक्त हम पेट भर खाते हैं और हमें क्या चाहिए। इस पर कल्याणी बोली, मैं जानती हूँ कि ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है और मैं इसमें खूब खुश हूँ, परंतु आड़े वक्त के लिए भी हमें कुछ न कुछ बचा कर रखना चाहिए। अब तीरथ को कल्याणी की बात ठीक लगी और दोनों पहले से अधिक मेहनत करने लगे। कल्याणी सुबह 4 बजे उठकर काम में लग जाती और तीरथ भी रात तक काम करता रहता, लेकिन फिर भी दोनों अधिक बचत न कर पाते। अतः दोनों ने फैसला किया कि इस तरह अपना सुख चैन खोना उचित नहीं है और वे पहले की तरह मस्त रहने लगे। फिर एक दिन तीरथ बर्तन बेचकर बाजार से घर लौट रहा था। शाम ढल चुकी थी। वह थके पैरों खेतों से गुजर रहा था कि अचानक उसकी निगाह एक लाल मखमली थैले पर गई। उसने उसे उठाकर देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उस थैली में चांदी के सिक्के भरे हुए थे। अब तीरथ ने सोचा कि यह थैली जरूर किसी की गिर गई होगी। जिसकी थैली होगी उसी को दे देना चाहिए। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। उसने ईश्वर का दिया इनाम समझकर उस थैली को उठा लिया और घर ले आया। घर आकर तीरथ ने सारा किस्सा अपनी पत्नी को कह सुनाया। अब कल्याणी ने भी ईश्वर का धन्यवाद दिया। तीरथ बोला, तुम कहती थी कि हमें आड़े समय के लिए कुछ बचाकर रखना चाहिए, सो ईश्वर ने ऐसे समय के लिए हमें उपहार दिया है। ऐसा ही लगता है। कल्याणी बोली, हमें गिनकर देखना चाहिए कि ये चांदी के सिक्के कितने हैं। अब दोनों बैठकर रुपए गिनने लगे। पूरे 99 सिक्के थे। दोनों खुश होकर विचार विमर्श करने लगे। तब कल्याणी बोली कि हमें आड़े समय के लिए इसे रख देना चाहिए, फिर कल को हमारा परिवार भी बढ़ेगा तो खर्चे भी बढ़ेंगे। तीरथ बोला, पर 99 की गिनती गलत है, हमें 100 पूरा करना होगा, फिर हमें इन्हें बचा कर रखेंगे। कल्याणी ने हाँ में हाँ मिलाई। अब दोनों जानते थे कि चांदी के सिक्के 99 को 100 करना बहुत कठिन काम है। फिर भी दोनों ने दृढ़ निश्चय किया और सोचा कि इसे पूरा करके ही रहेंगे। अब तीरथ और कल्याणी दुगनी चौगनी मेहनत से काम करना शुरू किया। तीरथ ने भी बर्तन बेचने का काम बढ़ा दिया। वो रोज़ सुबह निकल जाता और फिर देर रात तक घर लौटता। इस तरह दोनों लोग थककर चूर हो जाते थे।
अब तीरथ थका होने के कारण बांसुरी भी नहीं बजा पाता, न ही कल्याणी खुशी के गीत गा पाती। उसे गुनगुनाने की फुर्सत ही नहीं मिलती, न ही वह अपने आस पड़ोस या मोहल्ले में कहीं जा पाती। दिन रात एक करके दोनों लोग एक एक पैसा जोड़ रहे थे। इसके लिए उन्हें 2 वक्त के स्थान पर 1 वक्त का भोजन करना शुरू कर दिया, लेकिन चांदी के 100 सिक्के पूरे नहीं हो पा रहे थे। यूं ही 3 महीने बीत गए। तीरथ के पड़ोसी खुसुर फुसुर करने लगे कि इनके यहाँ जरूर कोई परेशानी है, जिसकी वजह से ये दिन रात काम करते रहते हैं और थके थके से रहते हैं। किसी तरह 6 महीने बीतने पर उन्होंने 100 सिक्के पूरे कर लिए। अब तक तीरथ और कल्याणी को पैसे जोड़ने का लालच पड़ चुका था। दोनों सोचने लगे कि भला 100 से क्या होगा, हमें 100 और जोड़ने चाहिए। अगर 100 और जुड़ गए तो हम कोई व्यापार शुरू कर देंगे, फिर हमारे दिन सुख से बीतेंगे। उन्होंने आगे भी उसी तरह से मेहनत जारी रखी और इधर पड़ोसियों की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन पड़ोस की रम्मू ने फैसला किया कि वह कल्याणी की परेशानी का कारण जानकर ही रहेगी। वह दोपहर को कल्याणी के घर जा पहुंची। कल्याणी बर्तन बनाने में व्यस्त थी। रम्मू ने इधर उधर की बातें करने के बाद कल्याणी से पूछ ही लिया, बहन, पहले तो तुम रोज शाम को मधुर गीत गुनगुनाती थी, आजकल तुम्हारा गीत भी सुनाई नहीं देता। कल्याणी ने यूं ही कहकर बात टालने की कोशिश की और अपने काम में लगी रही, परंतु रम्मू कम मानने वाली थी। वह बात को घुमा कर बोली, अच्छा, आजकल बहुत थक जाती होगी, कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। कल्याणी थकी तो थी ही, प्यार भरे शब्द सुनकर पिघल गई और बोली, हाँ बहन, मैं सचमुच बहुत थक जाती हूँ, पर क्या करूँ, हम बड़ी मुश्किल से 100 पूरे कर पाए हैं। क्या मतलब? रम्मू बोली। तो कल्याणी ने पूरा किस्सा कह सुनाया। तब रम्मू बोली, बहन, तुम तो दोनों गजब के चक्कर में पड़ गए हो। तुम्हें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। यह चक्कर आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। कल्याणी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, तुम किस चक्कर की बात कर रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। अरे बहन, 99 का चक्कर, रम्मू का जवाब था। अब तो कल्याणी सारा माजरा समझ गई और फिर वो हंसने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।